नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया, मैं हूँ राजेंद्र स्नेही। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में प्ले वे स्कूलों की भरमार है, एक से बढ़कर एक प्ले स्कूल हैं। माँ-बाप को अक्सर चिंता रहती है कि अपने बच्चे को कब प्ले स्कूल में भेजें, कैसे प्ले स्कूल में भेजें, हमारा बच्चा क्या सीखेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। आज हम पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र के झांसा रोड स्थित भाई कॉम्प्लेक्स में मैक्स जूनियर स्कूल। मैक्स जूनियर स्कूल 2025 में ही शुरू हुआ है। मैक्स जूनियर जो है इसकी कई ब्रांचें हैं और कई जगह स्कूल चल रहा है। इस स्कूल को चलाने वाले ऑलरेडी शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हैं और समाज सेवा से भी जुड़े हैं। हमारे साथ महावीर मढ़ान और विवेक शर्मा जी मौजूद हैं। इन लोगों का प्रयास है कि मैक्स जूनियर के ज़रिए क्षेत्र के बच्चों को उभारा जाए, उनकी प्रतिभा को बल दिया जाए और बच्चों के कैरियर के साथ-साथ शिक्षा और उन्हें अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाए। मढ़ान साहब, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया में। धन्यवाद सुनील जी। सर, मैक्स जूनियर की शुरुआत आपने की है भाई कॉम्प्लेक्स झांसा रोड। आपने वैसे पहले भी काफ़ी काम किए हैं। एरिये को आपने तरक्की और विकास की तरफ आप लेके गए हैं। अच्छा काम किया है, समाज सेवा भी आप लगातार कर रहे हैं। मैक्स जूनियर के पीछे क्या उद्देश्य है? सुनील जी, मेरा मानना है कि जो बच्चा है वो बैकबोन है हमारे राष्ट्र की। जब हम राष्ट्र के निर्माण की बात करेंगे तो बच्चा उसके अंदर एक बहुत अहम रोल अदा करेगा। मेरा मानना है कि जो प्ले वे है, किसी भी बच्चे की जो नींव है वो बाई प्ले वे ही होगी। फर्स्ट जो उसकी प्राइमरी कोई चीज़ स्टार्ट होगी वहाँ से। तो हमारा मानना है कि जब हम बच्चे को आगे लेके जाएँगे तो वो राष्ट्र के निर्माण में अपना पूरा योगदान दे पाए। जब वो पूरा एक परफेक्ट नागरिक हो, एक सिटीज़न तब बन पाएगा जब उसको सारे चीज़ें क्लियर होंगी। हमारा मानना है कि जब हम मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैथ्स के अंदर जो एजुकेशन तो बच्चा कहीं भी लेगा, किसी भी कोई भी एकेडमिक्स है वो देंगे। बट हमारा मानना है कि जो मैथ्स का बच्चा होगा, हम उसको एक मानव बनाएँगे। मानव के लिए जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी की सारी फर्स्ट डे से हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको जैसे ही हमें वो जॉइन करेगा, जॉइन करने के बाद उसके अंदर हम एथिक्स, वैल्यूज़, मॉरल्स जितनी भी चीज़ें एक आदमी को चाहिए, बनने के लिए हो चाहिए। हम इसको जैसे दूसरे लोग हैं, वो भी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग करते होंगे। मेरा मानना है कि हम 1 महीने में मैंडेटली 2 बार पेरेंट्स जो हस्बैंड और वाइफ दोनों हमें विजिट करें। हमारा एक पर्टिकुलर स्टाफ हम अपॉइंट करेंगे उसके लिए, वो आए, इंटरेक्ट करे और उनसे मिलके बात करें ताकि हम उसका फीडबैक्स पूरे हम उसको इसको नो बैग सिस्टम लेके जा रहे हैं। जो हम इसको करें नो बैग सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि वो बच्चा हमारे साथ 5 दिन पूरे स्पेंड करेगा 9 टू 5। 9 टू 5 जब वो हमारे साथ स्पेंड करेगा तो 9 टू 5 स्पेंड करने के बाद वो उसके पास घर ले जाने के लिए बैग नहीं देंगे हम उसको। उसका पूरी चीज़ें हम यहीं प्रोवाइड करेंगे। उसकी ईटिंग हैबिट्स को मॉनिटर करेंगे, उसका चलने का, बोलने का, खाने का जितने भी तरीके हैं, उनके ऊपर हमारा स्टाफ है। हम टाइम टू टाइम स्टाफ के साथ भी इसमें करेंगे। उसको रिफॉर्मेटिव फर्स्ट डे से लेके जाएँगे। फर्स्ट डे उसके बाद जब वो 5 डे के बाद शुक्रवार को जब हम उसको बैग देंगे, तो उसके पेरेंट्स के पास वो पूरा फीडबैक होगा कि हमने हफ्ते में 5 दिन बच्चे के साथ क्या किया, उसकी प्लेइंग एक्टिविटीज़ क्या थी, हमने एथिक्स में क्या चेंज किया, मॉरल्स उसके अंदर क्या डाले। उस चाहे मॉरल, एथिक्स और वैल्यूज़ का मेरा मानना क्या है कि किसी भी बच्चे को आप 25 साल में नहीं सिखा सकते या 15 साल में नहीं सिखा सकते, पर किसी भी बच्चे को 2 साल से यदि सिखाया जाए, तो 2 साल के बाद जब वो जाएगा तो उसकी आदत बढ़ जाएगी वो। तो उसकी चाहे वो नमस्ते करने की आदत हो, पैर छूने की आदत हो, तो वो बच्चा तो जब पेरेंट्स के पास से मंडे को हमारे पास बच्चा आएगा, तो जब हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग नेक्स्ट टाइम होगी, तो वो बताएँगे क्या उसने वो जो हम फ़ॉर्मूला कर रहे हैं, क्या वो फ़ॉर्मूला काम कर रहा है? तो ऐसा-ऐसा कुछ करके हम प्ले वे इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। विवेक सर, आप शिक्षा के क्षेत्र से काफ़ी जुड़े हैं। महावीर जी का प्रयास है, आप सब मिल के काम कर रहे हैं। महावीर जी नएपन के लिए जाने जाते हैं, हर चीज़ में नया करते हैं वे, परिवर्तन करते हैं, कुछ नई चीज़ें करते हैं। तो यहाँ मैक्स जूनियर जो है, स्कूलों की भीड़ है कुरुक्षेत्र में, तो उनके बीच में नया क्या लेके आ रहे हैं?
देखिए, कुरुक्षेत्र के सारे स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो भी फ्रेंड सर्कल है, उन सबका एक विजन था कि कुरुक्षेत्र को एक बहुत अच्छा स्कूल दिया जाए। तो भाई साहब के साथ चर्चा हुई, तो चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पे निकले कि बच्चे के अंदर इनिशियल स्टेज में जो हम फंडामेंटल्स डाल सकते हैं, वो जब वो परिपक्व हो जाता है, 8वीं 10वीं कर जाता है, उसके बाद उसमें वो चीजें डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। तो अर्ली स्टेज में जब बच्चा हमें मिलता है, तो उसके इथिक्स, उसके मॉरल्स, उसकी ईटिंग हैबिट्स, उसको बताना कि सच और झूठ में क्या अंतर है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में रहते हैं, उसके जो इटेबल्स हैं, आजकल आपको मालूम है कि बच्चा किस तरह का खाना पसंद करता है। घर में कोई दाल सब्जी बनती है तो 10 में से 9 के लिए बच्चे की ना ही होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स कहाँ से आते हैं? ये प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज से ही आते हैं। अगर इनिशियल स्टेज पे ही बच्चे को काउंसल करके एक राइट डायरेक्शन में मोल्ड किया जाए, तो मुझे लगता है हम उसको अच्छा सिटीजन भी बना पाएंगे, हम उसके अंदर पेट्रियोटिज्म भी डाल पाएंगे, हम उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का क्या महत्व है, वो मोबाइल गेम में इन्वॉल्व ना हो जाए, वो सोशल मीडिया पे जरूर से ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए। तो उसको एक राइट डायरेक्शन में मोल्ड करना हमारे लिए बड़ा आसान होगा। और इस स्कूल की यूनिकनेस ये होगी कि इसमें मेंटोरशिप बहुत, हम सोल्डिफाई मेंटोरशिप बच्चे को देंगे, और हम बच्चे के अंदर वो चीजें डेवलप करेंगे जो एक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा ऐसा हो। देखिए, हर पेरेंट ये चाहता है कि जितने अच्छे वो हैं उनसे ज्यादा अच्छा उनका बच्चा हो, जो ड्रीम वो फुलफिल नहीं कर पाए वो अपने बच्चे के थ्रू कर पाए। तो उस पर हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से काम करेंगे। और ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रुप का स्कूल है, तो इसका पर्पज मनी अर्निंग नहीं है, बल्कि इसका पर्पज सोसाइटी को कुछ देना है। तो उसी विजन को लेके इस स्कूल की हम ओपनिंग कर रहे हैं। महावीर जी, आपने झांसा रोड एरिया में लगातार काम किया है, समाज सेवा के माध्यम से भी आप अपने निजी व्यवसाय के तौर पर या निजी तौर पर भी प्रयास करते रहते हैं कि एरिया को बल मिले। इस क्षेत्र को क्यों चुना है? यहाँ पे कोई अच्छा प्ले वे पहले से नहीं है, और जो धीरे धीरे जैसे जैसे हमने कॉलोनीज डेवलप किए हैं, तो हमने एक रिकॉग्नाइज किया चीज़ कि लोगों की रिक्वायरमेंट है कि वो उनको अपने बच्चे को कहीं ना कहीं तो डालना है, और वो ट्रैवलिंग करके जाते हैं। हम चाहते हैं कि वो ट्रैवल ना करके उनको ये सारी की सारी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, जितनी बेसिक एनिमिटीज है, कि यहीं का यहीं मिले, और ये भी एक बेसिक चीज़ है। इसीलिए इस क्षेत्र को चुना कि वो लोग आए और उनको इजीली वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाए हम। कैसा स्टाफ रहेगा? क्या कुछ प्लानिंग है आगे की? रणनीति क्या है? कैसे पेरेंट्स तक जा रहे हैं और बच्चों को कैसे आप यहाँ जोड़ने के लिए पहल क्या कर रहे हैं? देखिए, एक तो स्टाफ की बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, स्टाफ हाईली क्वालिफाइड होगा, स्टाफ को ना सिर्फ एजुकेशन डिलीवर करने पे, साथ साथ चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कहती है उस पे भी स्टाफ काम कर रहा है। स्टाफ की पहले से ही ट्रेनिंग चल रही है, वेल ट्रेन्ड स्टाफ ही एस्टेब्लिश किया जा रहा है, स्टाफ को किया जा चुका है, और उनके ट्रेनिंग सेमिनार लगातार चल रहे हैं। सर, भाग-दौड़ है लाइफ में, आजकल दौड़-धूप ज़्यादा है, तो माँ-बाप बच्चे को स्कूल भेजकर निश्चिंत हो जाते हैं। पेरेंट्स की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और पेरेंट्स अक्सर चिंता में भी रहते हैं कि बच्चे को कब भेजें, कहाँ भेजें, कैसे भेजें? क्या मैसेज क्या देंगे आप पेरेंट्स को? हमारे पास जब वो बच्चा आएगा तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। सिक्योरिटी के लिए हमने उनको कैमरा एक्सेस का प्रोग्राम रखेंगे। हर पेरेंट्स के पास हम कैमरा एक्सेस देंगे फर्स्ट डे से ही। वो अपने बच्चे को 24/7 जब जितना भी टाइम हमारे साथ वो स्पेंड करेगा, कि वो उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसने क्वालिटी टाइम हमारे साथ स्पेंड किया या नहीं किया। सारी चीज़ें वो देख पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए हमारे पास यहाँ गार्ड्स का सिस्टम ऑलरेडी है, और इसको और बैकअप के तौर पे और बढ़ा रहे हैं हम इसको, ताकि रहे ना। जहाँ बच्चे खेलेंगे वहाँ के लिए अलग से मॉनिटरिंग हम कराएंगे, जहाँ बच्चे रह रहे हैं वहाँ से अलग से मॉनिटरिंग कराएंगे सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद हम वैन्स वगैरह का जैसे कर रहे हैं, वो भी सिक्योरिटी के साथ में एक अटेंडेंट रख के उसको पिक एंड ड्रॉप का एक सिस्टम रखेंगे। यानी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सिक्योरिटी के, उन सबको लगभग फुलफिल करने की कोशिश करेंगे हम। छोटे बच्चे कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी होती है, बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, माँ-बाप की भी ज़िम्मेदारी होती है। आगे फिर जब शिक्षण संस्थान चलाते हैं, हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है। क्या कहें? देखिए कि प्लेवे एक फाउंडेशन है, और हमारा जो प्लान है, हमारा जो विजन है, इस प्लेवे को शुरू करके हम विद इन 1-2 ईयर हम इसको +2 तक भी लेकर जाएंगे। लेकिन वी आर नॉट इन हरी,
हम बड़े आराम से, पेशेंस से काम करने का हमारा मन है। हमारा एक एक इंडिविजुअल बच्चे को एक इंडिविजुअल अटेंशन मिले, उसके देखिए हर बच्चा, कोई बच्चा आपने देखा होगा कि उसको डिसिप्लिन ज्यादा पसंद है, वो आर्मी में जाना चाहता है, एयरफोर्स में जाना चाहता है, तो कई बार बच्चों को शुरू से वो रास्ता नहीं मिलता कि वो उसे फुलफिल कर पाए। तो हम शुरू से ही बच्चे का कैलिबर देखेंगे कि इस बच्चे का स्पोर्ट्स में ज्यादा कैलिबर है, या ये बच्चा आर्मी में या एयरफोर्स में ज्यादा जाना पसंद करता है। या आपने देखा होगा कुछ बच्चों को ना कोई खिलौना मिलता है, उसको खोलते हैं फिर जोड़ते हैं, तो वो एक इशारा होता है उस बच्चे का कि वो बच्चा इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है। मैक्स जूनियर के बारे में क्या बताएंगे? कुरुक्षेत्र में मैक्स जूनियर नया है, कई तरह की चर्चा चलती है। आप पुराने हैं कुरुक्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों से आप कार्यरत हैं। देखिए, आपको मालूम है कि हमें नए इनोवेशंस और नए आइडियाज पे काम करना शुरू से पसंद है। IIT JEE नीट की कोचिंग भी स्नेही जी आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने ही कुरुक्षेत्र में शुरू की थी। तो उसी तरह से स्कूल के अंदर भी यूनिकनेस देने का प्रयास रहेगा, लेकिन सबका सहयोग भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा, सबका आशीर्वाद भी एक्सपेक्ट करूंगा, और हमें लगता है कि हम मिलकर बेहतर कर पाएंगे। सर, एरिया के लोगों ने आपका हर कदम पर सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, अब आपने नया कदम बढ़ाया है, तो लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? जैसा उन्होंने पहले साथ दिया है, आगे फ्यूचर में भी वो साथ देंगे, ऐसी तो अपेक्षा है हमारी कि। और दूसरा, हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, और हर आदमी की वो बेसिक नीड में से आता है। रोटी, कपड़ा और मकान भी बेसिक नीड है, बट जो मेरा मानना है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, स्कूलिंग है, हम उसके ऊपर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल सपोर्ट अस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और हर आदमी जाएगा हमारे साथ। अगर आप अपने बच्चे का बेहतर भविष्य चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका लाडला बच्चा शुरुआत से ही वे सब चीज़ें सीखें जो भविष्य में जाकर उसके लिए मददगार साबित हों, उसका अच्छा कैरियर बने, वो देश में, विदेश में या फिर कहीं भी अच्छी जॉब करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, टीचर बने या फिर किसी अन्य फील्ड में जाए, तो मैक्स जूनियर कुरुक्षेत्र भाई कॉम्प्लेक्स झांसा रोड में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।